सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एमपी पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज हम लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चन देखेंगे और जीके जीएस के भी क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा तो आपको और अच्छा लगेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन था हमारा। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो यहाँ पे आंसर दिए हैं तेजेंद्र खन्ना, अनिल बैजल, साहिब सिंह वर्मा और नजीब जंग। तो अनिल बैजल जो हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपना नोट कर सकते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन है, एक विषम ज्ञात करिए। विषम माने सबसे जो ऑड है, ऑड माने डिफरेंट। भेड़िया दिया है, तेंदुआ दिया है, शेर दिया है, बाघ दिया है। तो इन चारों में सबसे विषम कौन सा लग रहा है आपको? तो शेर हो गया, भेड़िया हो गया, तेंदुआ हो गया। ये तो सारे एक हैं, तेंदुआ शेर बाघ सारी बिल्लियां हैं, बिग कैट जिन्हें कहते हैं। लेकिन वुल जो भेड़िया है वो इन सब में अलग है, तो हमारा भेड़िया सबसे अलग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। एक विषम ज्ञात करिए, मतलब एक ऑड निकालिए। भारी तथा हल्का, इच्छा तथा अभिलाषा, धन तथा संपत्ति, पेड़ तथा पौधा। सिंपल सी बात है, इन तीनों में तीनों एक जैसे हैं और ये बिल्कुल अलग है। अब कैसे अलग है? इच्छा और अभिलाषा दोनों सिनोनिम से एक जैसे हैं, धन संपत्ति भी एक जैसे हैं सिनोनिम, पेड़ पौधे भी सिनोनिम से एक जैसे, लेकिन भारी और हल्का दोनों अपोजिट वर्ड हैं, इसलिए ये विषम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, द प्लेइंग टाइम ऑफ द शॉर्टर वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रोक्सीमेटली सेकेंड्स। राष्ट्रगान के लघु संस्करण का वादन काल लगभग कितना सेकंड होता है, मतलब कितने सेकंड का होता है लघु संस्करण? पूरे की बात नहीं कर रहे हैं, लघु संस्करण की बात कर रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद वो 52 लगा के चले आए। तो हमारा कितना होगा? ये 20। लघु संस्करण की जब बात करी जाए ये हमारा करेक्ट है, तो ये 52 हमारा गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक खास कोड में यू आर गुड का लू ले ला कहा जाता है। दे आर प्लेयर का क्या कहा जाता है? ले ने में। ही इज गुड का क्या कहा जाता है? ला सी सू। तो इसी भाषा में लू को क्या कहा गया है? तो सबसे पहले लू को क्या कहा गया जानने के लिए पहले हमने लिखा यू आर गुड। यू आर गुड को क्या कहा गया? लू ले ला। तो मैंने सबके नीचे सबका लिख दिया। सेकंड, मैंने दे आर प्लेयर लिखा, उसके नीचे उनका लिख दिया। उसके बाद मैंने ही इज गुड लिखा, उसके नीचे उनका लिख दिया। अब समझेंगे कि लू, इसमें क्या पूछा गया है कि लू जो है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो भाई पहले हम लोग देखेंगे ले। ले कहाँ कहाँ है? यहाँ पे ले है और यहाँ पे ले है। यहाँ पे तो ले है नहीं थर्ड वाले में, तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में ले है। तो ले कैसे पता चलेगा कौन सा है? हम लोग पहले वाले और दूसरे वाले में दोनों सेम कौन सा है वो देखेंगे, क्योंकि ले यहाँ पे है, ले यहाँ पे है, बाकी जो लू ला है और ने में है ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में से एक ऐसा होगा जो दोनों में मैच कर रहा होगा, वो है आर। आर दोनों में है और ले भी दोनों में है, इट मीन्स ले माने हो गया आर। समझ में आ गया? ले माने क्या हो गया? आर। तो आर तो चला गया, ले चला गया, अब ला बचा। ला सबसे ऊपर है और सबसे नीचे यहाँ पे ला दिख रहा होगा, और बाकी सी सू है और लू ले है, तो वो तो मैच नहीं कर रहा। तो ला माने क्या हो गया? आर तो निकल गया ले के लिए, ला माने यू या गुड में से होगा, लेकिन वो सबसे नीचे भी मैच करना चाहिए, तो गुड मैच कर रहा है, तो ला माने गुड हो गया, बचा क्या? लू। तो लू माने यू हो गया। सिंपल सा है, अगर आप लिख के सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप बिना लिख के सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिना लिख के सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया गया है पिकनिक टिक को वर्क वेरी, इसमें वर्क वेरी हार्ड दिया गया है। डम डैम निक को मेक इट हार्ड दिया गया है। किक पिक सिक को हैवी वर्कलोड दिया गया है। तो इसमें भी पूछा गया है कि वेरी का मतलब क्या होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि तीनों आपको लिखने हैं और उसके बाद उनके मतलब निकालने हैं, तो वैसे ही आप लिखेंगे और उसके मतलब निकालेंगे। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, वैसे ही सेकंड है, आप बिल्कुल करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, इफ हाफ इज कोडेड IAMG एंड ट्वाइस इज कोडेड UXIDE देन हाउ इज ऑफन कोडेड। तो यहाँ पे लिखा है कि हिंदी में यदि हाफ को
IAMG से तथा टॉइस को UXIDE से कोडित किया जाए तो ऑफन, OFTN ऑफन होता है, प्रायः को किससे कोडित करा जाएगा? तो मैंने सामने सामने लिख दिया है, हाफ को किससे कोडित किया गया है? IAMG से। टॉइस को किससे कोडित किया गया है? UXIDE से। तो ऑफन, यहाँ पे एन होगा आर की जगह, ये करेक्ट कर लीजिए। इसे किससे कोडित करा जाएगा? तो यहाँ पे हम लोगों को समझना है, यहाँ पे आप देखिए HALF, तो H के बाद क्या आता है? I, तो इसमें चेंज कर दिया गया H का I में। A को वही रखा गया, A को सेकंड वाले को चेंज नहीं करा गया। L को M कर दिया गया, L को M कर देते हैं, और F को 1 बढ़ा के G, तो इसमें H को 1 बढ़ा के I कर दिया गया, A को वही रखा गया, L के बाद M आता है, 1 बढ़ा के M कर दिया गया, F के बाद 1 बढ़ा के G आता है, तो वो कर दिया गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्वाइस को। T के बाद 1 बढ़ा के U कर दिया गया, W के बाद 1 बढ़ा के F कर दिया गया, I को वही रखा गया, और C के बढ़ा के D कर दिया गया, E को वही रखा गया। अब आप समझ रहे होंगे कुछ किसी को बढ़ाया जा रहा, किसी को नहीं बढ़ाया जा रहा, ये क्या चक्कर है भाई? तो इसका सिंपल सा है, जो हमारे वॉवेल हैं AEIOU, उसे सेम टू सेम रखा जा रहा है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उन्हें +1 करके एक अल्फाबेट बढ़ा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे O जो है वॉवेल है, E जो है वॉवेल है, इन दोनों को नहीं बढ़ाया जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा अगर इन दोनों को नहीं बढ़ाया जाएगा? भाई नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो O को नहीं बढ़ाया तो O का O ही लिखा जाएगा। F को बढ़ा दिया जाए तो F का 1 बढ़ा के G कर दिया जाए, T को बढ़ा दिया जाए तो 1 बढ़ा के U कर दिया जाए, E को नहीं बढ़ाया जाएगा तो E को हम लोग नहीं बढ़ाते, R को बढ़ा दिया गया तो O कर दिया गया। तो ये वाला हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यही वाला आंसर करेक्ट है हमारा। ये देखिए सिंपल था, समझ में आ गया होगा आपको। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस OBDURATE को BODURATET कर दिया जाता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? तो पहले हम ये देखते हैं कि इसको इसमें कैसे चेंज करा गया। अब यहाँ पे पूरा आप देखिए OBDURATE लिखा है, और यहाँ पे BODURATE लिखा है। अब आपने देखा कि यहाँ पे D से T तक कोई चेंज नहीं करा गया, खाली O और B की जगह B और O कर दिया गया, मतलब OB को आगे पीछे कर दिया गया, बाकी सारा वैसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग करेंगे ME लिखा है तो हम लोग EM कर देंगे। क्या कर देंगे? E और M। उसके बाद NACING वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो सिंपल है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ये काफ़ी सिंपल है कि खाली पहले 2 वर्डों को बदलना है, लेकिन लोगों को, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। तो बिल्कुल आप लोग करके आइएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में, ये क्वेश्चन दिया है प्रायिकता वाले, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। एक थैले में 6 काली तथा 4 लाल गेंदें हैं। 2 लगातार प्रयासों में पहले काले रंग की और फिर लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है यदि पहले निकाली गई गेंद को वापस थैले में रख दिया जाता है? भाई एक थैले में 6 काली तथा 4 लाल गेंदें हैं और 2 बार गेंदें निकाली गई हैं, तो लाल रंग की गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है? तो इसमें 2 लगातार प्रयासों में पहले काले फिर लाल रंग की गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है? पहले काला मतलब काले की प्रायिकता, देन लाल की प्रायिकता, और एक वापस भी रख दी गई। तो पहले देखेंगे, लाल गेंदों की संख्या है 4, काली गेंदों की संख्या है 6। प्रायिकता निकालने के लिए जो दोनों पूरी संख्या होती है उन्हें ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 4 6 10 हो गया। अब यहाँ पे यदि एक काली गेंद आने की घटना ई है, तब अनुकूल परिणाम कितना हो गया? तो हम लोग क्या करेंगे, 6/10 कर देंगे। 6/10 कर दिया, जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। और ऐसा करा क्यों हम लोगों ने? क्योंकि हम लोगों को एक गेंद डायरेक्टली अंदर रख दी गई, बची हुई एक गेंद की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ पे आंसर भी आपको 0.24 मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। आगे ये क्वेश्चन दिया गया है कि AEIM के बाद क्या आएगा। सिंपल सा है, ए के बाद देखेंगे BCDE, 4 का अंतर है ए और ई के बीच में। ई के बाद कितना अंतर? EFGHI, 4 का अंतर है, ठीक है। और आई के बाद एम में IJKLM, 4 का अंतर है। तो इसके बाद वाले में भी अंतर कितना होगा? MNOPQ, 4 का अंतर होगा, क्यू आ जाएगा हमारा। ये सिंपल सा है कि आप कर लेंगे, यहाँ पे क्यू आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके में, कोई बहुत डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएंगे।
यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। अब यहाँ पे जो क्रम दिया गया उसमें एक गलत भी संयोजन है, मतलब एक पॉइंट एक नंबर गलत है, उसे आपको निकाल के सही नंबर निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 11, 5, 20, 12, 40, 26, 74, 54। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप देख रहे होंगे 11, 20, उसके बाद 40, ये दोनों बड़े बड़े नंबर हैं, और इसके अलावा 5 हो गया, 12 हो गया, और ये 26 हो गया, ये छोटे छोटे नंबर हैं। तो दोनों नंबरों को पहले हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 11, 20, 40, 74, 54, और यहाँ पे हो गया 5, 12, 26, 54। तो हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, 11, 20, 40, 74 को ऊपर लिख लिया और 5, 12, 26, 54 को नीचे लिख दिया। अब भाई 11, 20, 40, 26, 54 के बाद ही तो कुछ नंबर आएगा, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 का डिफरेंस है, 11 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। फिर 9 की अगर टेबल पढ़ें, 9 दूनी कितना होता है 18, तो यहाँ पे 20 और 40 के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 18 का होना चाहिए। तो कितना आ जाना चाहिए भाई, यहाँ पे आ जाना चाहिए हमारा 18, 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या 38 आ रहा है, यहाँ पे तो 40 आ रहा है, ये गलत हो गया। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। अब 40 में अगर हम लोग 36 को ऐड कर दें तो फिर कितना हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे टेबल है वैसे वैसे हम लोग ऐड करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे 40 की जगह 38 हो जाएगा, और अगर 38 में हम लोग 36 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे 74 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 40 वाला संख्या गलत हो जाएगी और बाकी सब सही हो जाएगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।